हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। गरीब की झोंपड़ी में आई लक्ष्मी माता जी मेहमान बनकर। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा सा गांव जिसका नाम शिवपुर था। एक गांव हरे भरे खेतों, शांत वातावरण से भरा हुआ था, परंतु वहां के लोग गरीबी और अभाव के जीवन में व्यतीत कर रहे थे जीवन। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी सुधा अपने बच्चों के साथ रहते थे। मोहन दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसे पर्याप्त भोजन, कपड़े जुटाने में कठिनाई होती थी। फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था और उसके मन में भावना के प्रति, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भावना थी, आस्था थी। यानी कि वो कहते हैं ना, गरीबों का दिल बड़ा और अमीरों के बिल बड़े। मोहन हमेशा कहता था कि जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान की कृपा से ही है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम धनवान हैं। उसकी पत्नी सुधा भी उसकी बातों से सहमत रहती और हर परिस्थिति में उसके साथ रहती थी। लक्ष्मी जी का आगमन। एक दिन जब मोहन खेत में काम करके वापस लौट रहा था, तो उसी रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत बहुत ही थकी हुई और भूखी लग रही थी। मोहन ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाना चाहिए। मोहन का एक बेटा था जो मोहन की तरह ही बड़ा ही दयालु था। उसने अपने बेटे को बोला, जाओ बूढ़ी अम्मा के पास जाओ और उन्हें घर लेके जाओ, को रोटी पानी खिलाओ, तब तक मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा तुम्हारे पास खुद के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम मुझे कहाँ से खिलाओगे। इतने में मोहन बोलता मुस्कुराते हुए, माँ भगवान सबका ख्याल रखते हैं, आप मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ चले। मेरे घर पे चाहे थोड़ा हो, पर हम दिल से देने की इच्छा हमारी जो है वो बहुत ही बड़ी है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। गरीब की झोंपड़ी में स्वागत। मोहन बूढ़ी औरत अपने घर ले आया और उसकी पत्नी सुधा बेटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका स्वागत किया। उन्होंने घर में जो भी थोड़ा बहुत आटा बचा था उससे रोटी बनाई और बूढ़ी औरत को परोस दी। बूढ़ी औरत ने बड़े प्रेम से वह खाना खाया और मोहन और उसकी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वो भी उनके पास बैठकर मोहन, बेटा और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोग गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ पे बूढ़ी औरत आगे आप देख कौन है। मैं बहुत समय से इस दुनिया में घूम रही हूँ, पर तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ये देखकर मोहन और सुधा थोड़ी सोच में पड़ गए और उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। कहा कि आप बड़े हो, हमें जो आशीर्वाद दोगे हमें मंजूर है, इसे अपना ही घर समझो। यह सुनकर मोहन और सुधा को आश्चर्य हुआ। वे कुछ समझ पाते इसके पहले वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। वह कोई और नहीं, मतलब कि माँ स्वयं लक्ष्मी माता थी। लक्ष्मी जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद मुझ में भगवान का रूप देखा और अपनी सेवा दी, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर से कभी भी कोई खाली ना जाए। तुम्हें कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने मेहमान को अतिथि बनकर मेरा बहुत ही जलपान करवाया। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो है नहीं, तो इस बुढ़िया को कहाँ से खिलाऊं। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई और मोहन की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। हर तरफ खुशहाली, समृद्धि छा गई। उनके घर में इतना धन ऐश्वर्य आ गया कि पूरा गांव अचंभित हो गया उनको देखकर। लेकिन मोहन और सुधा का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी उतने ही विनम्र और स्वाभावी बने रहे जितने पहले थे। उन्होंने अपनी समृद्धि का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में किया। मोहन ने गांव में कितना बड़ा मंदिर बनवाया, जहां वह और गांव के लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते थे। और उन्होंने गरीबों के लिए मंदिर के पास ही भोजनालय बनवाया, जहां हर भूखा व्यक्ति भोजन खा सकता था। मोहन ने हमेशा कहा, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान का स्वागत करता है, उसकी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि प्रवेश कर जाती है। मोहन ने हमेशा कहा, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। उसकी बेटा
मतलब उसका जो बेटा था वो भी उसके साथ, सॉरी बेटी नहीं थी, बेटा था, वो भी उसके साथ दान पुण्य में लगा रहा, गरीबों की मदद करने में। गांव में बदलाव। मोहन और सुधा की झोंपड़ी में माँ लक्ष्मी के आगमन के बाद पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आ गया। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। लोग जब एक दूसरे की मदद करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे, उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। गांव के लोग मोहन और सुधा को आदर्श मानकर उनके हर एक कदम पर उनके साथ चलने लगे। हर घर में भक्ति और सेवा का माहौल बनने लगा, जिससे पूरे गांव में खुशहाली फैल गई और उस गांव का नाम प्रसिद्ध हो गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से गांव में कभी भी किसी चीज की कमी ही नहीं हुई। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से कि चाहे हम कितने भी गरीब क्यों ना, अगर हमारे दिल में सेवा भाव है ना, तो भगवान स्वयं आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन की ही नहीं, वही लोगों पर अपनी कृपा बरसाती है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन में धर्म और भक्ति का पालन करते हैं। तो यहाँ पे कहानी समाप्त हो रही है। मोहन और सुधा की भक्ति और सेवा की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक